तो पहली क्लास में, इससे पहली वाली क्लास के अंदर आपको फर्स्ट लेसन के कुछ टॉपिक्स कराए थे। बस जरा सा पार्ट और बच रहा है फर्स्ट लेसन का जो हमें कराना है, तो उसको भी हम कंप्लीट करा के इस चैप्टर को फिनिश करते हैं, जिससे कि लेसन सेकंड में हम जो करा रहे थे वो हम कंटिन्यू कर पाए डायमेंशंस को। ठीक है, तो थोड़ा सा मैटर और लिखने का है, तो उसको आप लिखिए, हेडिंग डाल दो बेटा। एक सेकंड रुकना। टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, हेडिंग है टुवर्ड्स यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। लिखिए, ग्रेट एडवांस इन फिजिक्स often amount to unification of different theories। ये कह रहा है यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो बहुत सारी थ्योरी है ना वो एक ही चीज के अंदर मर्ज कर देना, इसको यूनिफिकेशन बोलते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज को हम साथ में पढ़ रहे हैं। यूनिफिकेशन ऑफ थ्योरीज एंड डोमेन्स। न्यूटन यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड कैलेस्टियल डोमेन्स अंडर अ कॉमन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, अगली हेडिंग डालो, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। लिखिए, इन एनी फिजिकल फिनोमेना governed by different forces, several quantities may change with time। A remarkable fact is that some special physical quantities, however, remain constant in time. They are conserved quantities of nature। देखिए, इसमें दे रखा है टेबल नंबर 1.4 में हमको दे रखा है, जैसे सर आइजैक न्यूटन इन्होंने 1687 में यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल मैकेनिज्म showed that the same law of motion and law of gravitation apply to both the domains। तो इस तरीके से ये 5-7 आपको दे रखे हैं, इनको पढ़ लेना, याद करने की जरूरत तो नहीं है बेटा, इनको सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हाँ इन्होंने ऐसा कुछ किया था। ठीक है, लिखिए नेक्स्ट नोट डाल के, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स थ्योरी mass small m is equivalent to energy E given by the relation E is equal to mc square, where c is speed of light in vacuum। बता सकते हो स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है?
हम बता देते हैं, आप तो फोन में से कैसे बताओगे, बताओ, है नहीं बता सकते ना। लिखिए c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला नोट डालिए और लिखिए एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट, अब आपको तो स्केलर का मतलब पता होना चाहिए। स्केलर का मतलब वो होता है जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। बट ऑल कंजर्व्ड क्वांटिटीज आर नॉट नेसेसरीली स्केलर्स। The total linear momentum and total angular momentum of an isolated system are also conserved quantities. ठीक है बेटा, ये तो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट। ठीक है, इसमें से कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ नहीं करना है, ये अपना कंप्लीट हुआ। अब हम लेसन नंबर 2 की बात कर लें, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब इसके अंदर तो हमने कुछ टॉपिक पढ़ रखे हैं पहले से ही, कुछ ही पढ़े। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो अब इस लेसन की बात करते हैं। इसके अंदर जो जो चीज हमने पहले पढ़ रखी है वो हम वापस नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको इस चैप्टर के अंदर यूनिट बता चुकी हूँ कि यूनिट क्या होती है। अब जैसे इसमें तो फिजिकल क्वांटिटी बताया ही नहीं है, तो फिजिकल क्वांटिटी भी हम पढ़ चुके हैं। यूनिट्स बता चुकी हूँ मैं आपको, इंट्रोडक्शन में यूनिट के बारे में बताया है, यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं। फिर आपको बताया है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम बता रखा है ना। एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंटरनेशनली फॉलो करता है। जैसे फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन है, तो कहीं पर भी चल जाइए फोर्स की यूनिट कैसी रहेगी? न्यूटन रहेगी। जिसको इंटरनेशनल माना जाता है, अपनाया गया है जिस यूनिट को, वो ज्यादातर क्या है, या तो किसी साइंटिस्ट के नाम पर है या फिर जो मैंने आपको एमके सिस्टम बताया था ना उसके नाम पर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसका रेडियन और स्टेरेडियन। तो ये मैं आपको उसके अंदर बताया मैंने, रेडियन और स्टेरेडियन, जब मैंने आपको क्वांटिटीज बताई थी, यूनिट्स बताई थी। ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा में बहुत जल्दी में दे रखा है, लेकिन हमको डीपली नॉलेज लेनी है। हम इतनी हवा में कोर्स नहीं कर सकते। एनसीईआरटी पैटर्न की खासियत ये है कि एक टॉपिक कहीं से भी उठा के दे दिया है इन्होंने, उसके बाद क्या है कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, तो उसको हमको तो अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। अब जैसे इसके अंदर देखिए जो टेबल है, मैंने आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई थी ना, यूनिट और क्वांटिटीज, वो दे रखी हैं। ठीक है, डेफिनेशन दी हुई है, हम करा चुके हैं आपको। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस, हेडिंग डाल दो मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। ये करना है हमें। अब आप बुक खोल के बैठा करना, एक एक टॉपिक मैच करना। कराऊंगी तो अपने हिसाब से ही मैं सारे टॉपिक्स को, लेकिन टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, तो लिखिए लार्ज डिस्टेंस किसकी होती है? प्लेनेट वगैरह की होती है। तो लिखिए सच एज द डिस्टेंसेस of a planet of a star
from the earth cannot be measured by meter scale. An important method in such case is the parallax method. ठीक है, अब पैरेलैक्स मेथड में पैरेलैक्स है क्या है, तो हेडिंग डाल दीजिए पैरेलैक्स, PARALLAX. The position of the pencil seems to change with respect to the point on the wall. This is called parallax. ये कह रहा है कि जो पेंसिल की नोक होती है ना, वॉल पर जब हम चलाते हैं उस पेंसिल की नोक को, ठीक है, तो उसको चलाते हुए उसकी जो रिफ्लेक्शन होती है और पॉइंट की जो रिफ्लेक्शन होती है वो भी आपस में चेंज होती है और पैरेलली चेंज होती है, ठीक है, तो इसको पैरेलैक्स बोलते हैं. अगली हेडिंग डाल दीजिए बेसिक्स, BASIS, बेसिस. The distance between the two points of the observation is called the basis. जिन दो पॉइंट्स की हम बात करते हैं वो बेसिस पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, उस डायग्राम को आप लोग बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, इनको नाम दे दो ABS. ये दो जो पॉइंट है ये तो बेसिस पॉइंट हो गए D, इनकी जो डिस्टेंस है वो D मानो, और ये जो एंगल है ये थीटा, ये डायमीटर हुई एक तरीके से. तो लिखिए टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ D, टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ कैपिटल D, डिस्टेंस कैपिटल D लिखो, ऑफ अ फार अवे प्लेनेट S बाय द पैरेलैक्स मेथड. ये कह रहा है कि AB बहुत धरती में रखे हुए हैं और S जो है एक प्लेनेट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैपिटल D हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है. ठीक है, तो A और B से हमें फाइंड करनी है, तो लिखिए यहाँ पर AB इज इक्वल टू स्मॉल b. We measure the angle between two directions along with the planet is viewed VIEWD at these 2 points. एंगल ASB लिखिए, एंगल ASB इज इक्वल टू थीटा मान लिया. दिस इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल. थीटा यहाँ पर क्या है, पैरेलैक्स एंगल है. तो अब एक तरीके से आपको पैरेलैक्स पता चल गया, बेसिस पता चल गया, पैरेलैक्स एंगल का पता चल गया, और आपको ये पता चल गया कि पैरेलैक्स मेथड हम क्यों यूज में लेते हैं. ठीक है, तो लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, एज द प्लेनेट इज वेरी फार, प्लेनेट क्या है, बहुत दूर है. एज द प्लेनेट इज वेरी फार, सो B upon D is less than 1.
and theta is also very small. तो देखिए यहां से हमें डी और बी में रिलेशन चाहिए। डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन थीटा। डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन थीटा। क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डी थीटा होता है, इसलिए हमने ये कर दिया। बस इससे निकाल लेंगे हम, आराम से निकल जाएगा। यही पैरेलल मेथड से हमको यही निकालना था। यहां लिख भी लो। अगर आपको एंगल, ये तो आपसे निकलेगी डी, डिस्टेंस और बेसिस। डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बेसिस निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। लिखिए इफ वी वांट to determine the diameter of the planet, then we have to use alpha is equal to small d upon capital D फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमको यूज में लेना पड़ेगा यदि हम डायमीटर निकालना चाहते हैं। यहां पर लिखिए, ये है डायमीटर स्मॉल डी। और अल्फा कोई एंगल है। ठीक है, तो ये पैरेलल मेथड बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये आपने हैवी डिस्टेंस का पढ़ लिया, बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्मॉल डिस्टेंसेस का हमको नहीं करना है। रेंज ऑफ लेंथ वगैरह ये मैं लिखवा देती हूँ आपको डायरेक्टली। ठीक है, रेंज ऑफ लेंथ आपका टॉपिक नंबर 2.3.3, रेंज ऑफ लेंथ। इसको आपको याद करना पड़ेगा। तभी कहा था मैंने कि इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, इसलिए आपको कोई अच्छा टॉपिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया जिससे कि आप कनेक्टेड रहो। रेंज ऑफ लेंथ में पहला लिखिए 1 फर्मी। (10⁻15) होता है। 1 एंगस्ट्रोम, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रोम। 10⁻10 मीटर। वन लाइट ईयर, इसको हम 1 LY भी लिखते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, 1 LY ये कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15। और यूनिट तो वही लगानी है आपको, मीटर। 1 लाइट ईयर 1 पारसेक 3.08 10⁻16 मीटर। पारसेक की डेफिनेशन लिख लीजिए, पूछ भी सकते हैं आपके स्कूल लेवल पे, तो पूछा जा सकता है पारसेक की डेफिनेशन। तो लिखिए पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट subtends 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 an angle of 1 arc second
अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट ऑफ मास पढ़ेंगे, फिर रेंज ऑफ मास पढ़ेंगे कि मास को कितने कितने, इसमें तो आपको टेबल याद, वैसे आपको याद कुछ नहीं करना, ये टेबल आपको दे रखी है, इनको कोई याद नहीं करता है, आपको याद नहीं करनी, बस नजर में रखनी है कि हाँ हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, प्रोटॉन का कितना होता है, रेन ड्रॉप का कितना होता है, याद कुछ भी नहीं करना है। यहाँ जो क्वेश्चन आता है सेकंड लेसन में से, वो या तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द पैरेलैक्स मेथड, व्हाट इज द पैरेलैक्स, या फिर आपसे व्हाट इज द यूनिट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट, व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इस टाइप से यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। आपसे मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ज्यादा डीपली इसके अंदर से नहीं पूछा जाता है, ऊपर ऊपर से पूछा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले तो वो चीज भी तो आपको आनी चाहिए। ऐसा कभी कोई नहीं पूछेगा कि प्रोटॉन है इसका मास बताओ, इलेक्ट्रॉन का मास बताओ, ठीक है, रेंज ऑफ यूनिट्स बताओ। ये हमने क्यों बताई लेंथ की, कि ये आपकी जब 12th क्लास में काम आए तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर को हम एल वाई से भी लिखते हैं। एकदम ये नहीं लगना चाहिए कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। कि फर्मी की कितनी होती है 10⁻15 मीटर, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 पारसेक ये होती है। तो ये चीज क्या है आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आपको पढ़ाई जा रही है। थैंक यू।